तो एक्सरसाइज 4th बी के क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। माने 6 से डिविजिबल होगा, ये नंबर चेक करना है कि डिविजिबल होगा कि नहीं डिविजिबल होगा। तो इसको देखिए चेक करने के लिए तो 6 के जो फैक्टर्स होते हैं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, ये होता है ना, और दोनों को प्राइम नंबर्स हैं आपके। 6 इक्वल टू 2 इंटू 3, तो ये को प्राइम नंबर्स है। तो जब को प्राइम नंबर्स हैं तो इसका मतलब हुआ कि अगर वो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर अगर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से मान लो डिविजिबल है, डिवाइड हो रहा है, और 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर कोई नंबर 2 से नहीं डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो भी वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। दोनों से डिवाइड होना मस्ट है, 2 और 3 दोनों से। तो दोनों का हम टेस्ट करेंगे। इसमें जो भी नंबर लिया गया है उसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 भी करेंगे, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 भी करेंगे। अगर दोनों से नंबर जो डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2, सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2। देखिए 2 से डिवाइड करके हम देखते हैं, ये लगा करके देखते हैं। तो 2 के लिए क्या है, 2 के लिए केवल हमें 1 डिजिट देखनी होती है कि अगर 1 डिजिट में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, इनमें से कोई डिजिट आ जाती है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर इसको करने के लिए 1 डिजिट इसकी देख लें। हमें क्या देखना पड़ता है, 1 डिजिट। तो 1 डिजिट इक्वल टू 0 है। जब 1 डिजिट 0 है तो इसका मतलब होगा सो द नंबर 2070 इज डिविजिबल बाय 2। देखिए 2 से तो डिवाइड निकाला है, डिविजिबल है। अब 3 का भी टेस्ट करके हम देख लें। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, इसको डिवाइड करके देखते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3, इससे देखिए डिवाइड करके देख रहे हैं। तो 3 के लिए क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स, इफ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 3। तो हमें सम ऑफ डिजिट्स निकालना पड़ेगा। यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें। कितना है, 2 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 0 इक्वल 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब ये 9 3 से डिवाइड हो जाता है क्या, तो 3 3 जा 9, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो तो जब डिवाइड हो गया तो सिंस द नंबर इज द सम ऑफ डिजिट्स, द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, सो द नंबर कौन सा नंबर है, 2070। सो द नंबर 2070 इज डिविजिबल बाय 3। अभी आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 3 भी किया, तो उससे भी 3 से भी डिवाइड हो रहा है नंबर, 2 से भी डिवाइड हो रहा है। अब आपको लास्ट कमेंट देना पड़ेगा, सिंस द नंबर 2070 is divisible by
both the numbers 2 and 3, 2 and 3। इसमें क्या हुआ, सिंस द नंबर 2070 इज डिविजिबल बाय बोथ द नंबर्स 2 and 3, माने 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो रहा है। सो जब दोनों से डिवाइड होगा तो उनके मल्टीप्लाई से भी डिवाइड होगा, तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है, 6 होता है, तो इसका मतलब वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। सो द नंबर 2070 इज डिविजिबल बाय 6। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड पार्ट, 46,523 इज डिविजिबल बाय 6 और नॉट, टेस्ट करना है। तो टेस्ट करने 6 का टेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए इसमें, तो 6 के लिए चूंकि 6 के जो फैक्टर्स होते हैं 2 into 3, 2 3 जा 6, और ये दोनों आपके को प्राइम नंबर से, इसका मतलब वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, दोनों नंबर से डिवाइड होना चाहिए। तो यहां पर दोनों का टेस्ट करना पड़ेगा, 2 से भी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लें और 3 से भी कर लें। तो सबसे पहले हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 से हम देखो डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं इसको। तो 2 से करेंगे तो 2 के लिए क्या होता है, केवल आपको वंस डिजिट देखनी होती है इसमें। तो वंस डिजिट में 0 2 4 6 8 इन नंबर्स में कोई आना चाहिए। तो वंस डिजिट यहां देख लें, तो वंस डिजिट इक्वल है 3। ये 0 2 4 6 या 8 नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा। सो द नंबर 46,523 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अब 2 से डिवाइड करके देख लिया तो 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। जब 2 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब अगर किसी एक से, अगर दोनों से डिवाइड होगा, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा, अगर दोनों से डिवाइड होगा तो नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं डिवाइड होगा। तो यहां पर देखिए 2 से जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो जो नंबर है वो 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट कमेंट यहीं पर आप लिख सकते हैं, क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3 करने की अब जरूरत नहीं है क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हुआ। तो लास्ट कमेंट लिखेंगे, सिंस द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, नॉट डिविजिबल बाई 2 माने किसी एक नंबर से अगर डिवाइड नहीं हुआ, सो द नंबर 46,523 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई 6। यही आपका आंसर हो गया। केवल डिविजिबिलिटी टेस्ट आपने 2 का लगाया और 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि 6 से डिवाइड होने के लिए 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए। जब 2 से ही डिवाइड नहीं हो रहा था इसका मतलब वो नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भले ही वो डिवाइड होता हो। जैसे कि 3 से मान लो सपोज करिए इसके डिजिट्स का हम सम करके देखें तो 4 6 होता है 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 3 20, 20 ऑलरेडी जो है 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इसका मतलब 3 से डिवाइड ये भी नहीं हो रहा है। और जब ये 2 से ही अकेले आ गया, माने 2 से या 3 से किसी एक नंबर से अगर डिवाइड नहीं होगा तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। ये आपका लास्ट कमेंट हो गया। थर्ड पार्ट, 71,232 इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो इसके लिए 2 और 3 दोनों डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के आपको देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 ये निकालते हैं, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2। तो देखिए 2 से डिविजिबिलिटी टेस्ट निकालने के लिए वंस डिजिट देखने होते हैं, तो वंस डिजिट इक्वल टू 2,
ये आपका आ गया। तो देखिए वंस डिजिट 2 है, तो अगर वंस डिजिट में 0 2 4 6 8 अगर ये नंबर्स आते हैं तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड होता है। तो सो द नंबर 71,232 इज डिविजिबल बाई 2, माने ये 2 से डिवाइड हो रहा है। आप 3 का भी टेस्ट करके देख लें। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। अब 3 से देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट 3 का लगा के देखते हैं इसमें। तो सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें। इसके लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स पहले निकालेंगे 3 से टेस्ट करने के लिए। तो 7 + 1 + 2 + 3 + 2 प्लस कर लें। तो 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 आ गया। अब ये 3 से डिवाइड अगर हम 15 को करके देखें तो 3 5 जा 15, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। माने जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 से डिवाइड हो गया। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, so the number 71,232 is divisible by 3, डिविजिबल बाई 3। अब इसमें आपने देखा कि ये 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो जब दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। तो लास्ट कमेंट हम दे दें इसमें, सिंस द नंबर इज divisible by both the numbers 2 and 3, both the numbers 2 and 3, माने 2 और 3 दोनों नंबर से वो डिवाइड हो रहा है। सो the number 71,232 is divisible by 6, क्योंकि उसके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है। तो 2 और 3 का मल्टीप्लाई क्या हो गया 6। तो अगर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो उसका मतलब उसका मल्टीप्लाई 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। फोर्थ पार्ट, 9,34,706 इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट, कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं डिविजिबल है। तो 6 के जो 2 फैक्टर्स होते हैं 2 and 3, तो 2 and 3 दोनों से इसको डिवाइड होना चाहिए। तो दोनों का टेस्ट करके देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 से देखने के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे तो इसमें वंस डिजिट देखनी पड़ती है। तो वंस डिजिट कितनी है उसको राइट कर लेते हैं। तो वंस डिजिट इक्वल टू 6। तो अगर वंस डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड होगा। सो द नंबर 9,34,706 इज डिविजिबल बाई 2। तो ये 2 से डिवाइड होगा। अब अगला टेस्ट करते हैं, 3 का भी करते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3 से भी लगाकर देखेंगे। देखिए डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। अब जब 3 से लगा करके हम देखेंगे तो 3 के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें। सम ऑफ डिजिट्स, तो सम ऑफ डिजिट्स क्या हो गए, 9 + 3 + 4 + 7 + 0 + 6 प्लस कर लें। 9 3 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 6 29। अब 29 क्या 3 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरा। तो 3 9 जा 27, माइनस करेंगे 9 में 7 माइनस किया 2, तो यहां पर 2 रिमाइंडर आ गया, माने पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो सिंस
द सम ऑफ डिजिट्स is not divisible by 3, is not divisible by 3, so the number, कौन सा नंबर है, 9,34,706 is not divisible by 3। तो ये 3 से डिवाइड नहीं हुआ, वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 6 से डिवाइड होने के लिए दोनों से डिवाइड होना मस्ट है। तो लास्ट कमेंट में लिखेंगे सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, टू से तो डिवाइड हो रहा है बट नॉट डिविजिबल बाई 3, लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, बट नॉट डिविजिबल बाई 3। तो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3। तो जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब, तो सो द नंबर 9,34,706 इज नॉट डिविजिबल बाई 6। तो वो 6 से डिवाइड नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाई 6। ये आपका आंसर हो गया। फिफ्थ पार्ट, 2,51,780 इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो देखिए 6 के 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 and 3, both are co-prime numbers, 2 and 3। If the number is divisible by 2 and 3 both, then the number is divisible by 6, otherwise not। तो यहां पर डिविजिबिलिटी टेस्ट देखेंगे पहले 2 का। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2 से लगा के देखते हैं कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं डिवाइड होता है। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2। देखिए 2 से देखने के लिए हमें क्या होता है, केवल आपको 1 डिजिट देखनी होती है। तो इसमें 1 डिजिट कितनी है, तो 1 डिजिट इज 0। तो जब 0 है तो इसका मतलब अगर 0, 2, 4, 6, 8 आता है 1 डिजिट में, तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो सो 2,51,780 इज डिविजिबल बाई 2। ये 2 से डिवाइड होगा भाई, अब 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से भी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। अब 3 से डिवाइड करके देखेंगे, इसमें डिविजिबिलिटी टेस्ट लगा के देखते हैं। तो 3 से डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाने के लिए क्या होता है, सम ऑफ डिजिट्स निकाल लें। सम ऑफ डिजिट्स, देखिए सम ऑफ डिजिट्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 5 + 1 + 7 + 8 + 0 प्लस कर लेते हैं। तो 5 2 7, 7 1 8, 7 15, 15 8 23 आ गया। अब 3 से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये सम ऑफ डिजिट्स डिवाइड हो रहा है। तो 3 7 जा 21, माइनस करेंगे, 3 में 1 माइनस करेंगे 2, और 2 में 2 माइनस करेंगे कुछ नहीं बचेगा, माने 2 आ गया। कितना आ गया, 2, रिमाइंडर 2 हो गया। पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब पूरा डिवाइड नहीं हो रहा तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3, so the number 2,51,780 is not divisible by 3। कि 3 से डिवाइड नहीं होगा। 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। दोनों से जब डिवाइड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है वो 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट कमेंट लिख देते हैं, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाई 2, माने 2 से तो डिवाइड हो रहा है
डिविजिबल बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 3, बट नॉट डिविजिबल बाई 3। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सो द नंबर 2,51,780 इज नॉट डिविजिबल बाई 6, नॉट डिविजिबल बाई 6। ये आपका आंसर हो गया। 6 पार्ट 8,72,536 इज डिविजिबल बाई 6 और नॉट। तो 6 के जो फैक्टर्स होते हैं वो 2 और 3 है, बोथ आर को प्राइम नंबर्स। तो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए इसको। तो हम दोनों का डिविजिबिलिटी टेस्ट करके देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 2। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट 2 का लगाकर इसमें देखते हैं। तो इसमें क्या होगा? 1 डिजिट देखी जाती है, केवल 1 डिजिट देखना होता है। तो 1 डिजिट कितना है इसमें? 6 है। तो 1 डिजिट जब इसकी 6 है तो 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सो द नंबर 8,72,536 इज डिविजिबल बाई 2, माने 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट का होगा सर 2 से डिवाइड हो रहा है। अब 3 का भी करके देख लेते हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट बाई 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाएंगे। तो इसके लिए सम ऑफ डिजिट्स निकालना होता है। तो सम ऑफ डिजिट्स इक्वल, इसको प्लस कर लें तो 8 + 7 + 2 + 5 + 3 + 6 प्लस कर लेंगे। 8, 7, 15, 15 में 2 प्लस करेंगे 17, 17 में 5 प्लस करेंगे 22, 22 और 3 25, 25 में 6 प्लस करेंगे 31 आ जाएगा। अब इसको 3 से देखते हैं कि क्या डिवाइड हो जाता है क्या। तो 3 से 3 बन जा 3, 3 से 3 माइनस करेंगे, कुछ नहीं बचेगा, 1 उतारेंगे। तो जब 1 उतारेंगे तो 3 0 जा 0, माइनस करेंगे 1 आ गया, माने पूरा डिवाइड नहीं हुआ। तो सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इज नॉट डिविजिबल बाई 3, इज नॉट डिविजिबल बाई 3, so the number 8,72,536 is not divisible by 3, कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो जब दोनों से डिवाइड नहीं हो रहा, 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब 6 से डिवाइड नहीं होगा। तो लास्ट कमेंट में लिख दें, सिंस the number is divisible by 2 but not divisible by 3, but not divisible by 3। तो जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? सो द नंबर 8,72,536 is not divisible by 6। तो ये 6 से डिवाइड नहीं होगा, ये आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 4th बी के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।